हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में कुछ नंबरों के बारे में बता चुके हैं। आज उसी के आगे मैं बताने वाला हूं। और देखिए इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। पहली आपकी आएगी वास्तविक संख्या। किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से बनती हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्या के बारे में परिमेय और अपरिमेय संख्या के मिलने से वास्तविक संख्या बनती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पे क्या क्या हो सकती हैं। तो आपको हम परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पहले बता चुके हैं, तो आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या मैं आप यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2/3, ये भी आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या में आपका हो जाएगा √2, या फिर मैं और भी एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे आप देख सकते हैं आप 1/0, ये भी आपकी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको वास्तविक संख्या के अंडर में लेते हैं। अब आ जाइए, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। तो काल्पनिक संख्या उस संख्या को कहते हैं जिनका वर्गमूल माइनस में निकलता है। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, या फिर आप लिखना चाहते हैं कि जिन संख्याओं का वर्गमूल ऋणात्मक हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। जैसे मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर √-1 ये आपकी काल्पनिक संख्या है। इसको हम आयोटा से भी प्रदर्शित करते हैं। आयोटा आपका क्या है? ये इमेजिनरी नंबर है। और भी मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ √-3, या फिर और भी आप लिख सकते हो √-4। ठीक है, ये आपकी क्या है? काल्पनिक संख्याएं हैं। आगे आपका आता है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? तो आप देखेंगे वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिलने पर आपकी सम्मिश्र संख्या बनती है। तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, हो सकता है आपको नीचे ना दिखे। ये सम्मिश्र संख्या यहां पे मैं लिख दे रहा हूं वास्तविक संख्या प्लस आपकी काल्पनिक संख्या के मिलने पर सम्मिश्र संख्या का निर्माण होता है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे इसमें आपका आयोटा और एक काल्पनिक संख्या हो गई। वास्तविक संख्या में आप लिख सकते हैं यहाँ पे √3, ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं -2 + 4। ठीक है, ये आपकी क्या है? सम्मिश्र संख्या है। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे संपूर्ण संख्या के बारे में समझेंगे। परफेक्ट नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। वह संख्या जिनके गुणन खंडों का योग दी गई संख्या से दो गुना होता है, वह संख्या
संपूर्ण संख्या कहलाती है, संपूर्ण संख्या कहलाती है। अब आप कहेंगे कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। पहली एक चीज अब यहां पे देख लीजिए, नोट बना करके लिख लीजिएगा कि 1 से 100 के बीच मात्र 2 ही ऐसी संख्याएं हैं, मात्र 2 ही संपूर्ण संख्या हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सी हैं एग्जाम्पल में, एक आपकी है 6 और दूसरी है आपकी 28। अब आप कहेंगे कैसे, देख लीजिए यहाँ पे अगर मैं 6 के गुणनखंड की बात करूं तो 1 2 3 और फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, अब इनके गुणनखंड का हम योग करेंगे, गुणनखंड का योग करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 6 = आपका हो जाएगा 12। मैं यही चीज बताने की का प्रयास यहाँ पे मैं कर रहा था कि संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिनके गुणनखंडों का योग दी गई संख्या से दुगना होता है, वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। और आप देखेंगे यहाँ पर 6 ऐसी संख्या है जिनके गुणनखंडों का योग 12 अर्थात 12 हो रहा है, और ये आपका क्या है, संपूर्ण संख्या है। उसी प्रकार 28 आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसका हम गुणनफल करेंगे तो सॉरी गुणनखंड तो 1 2 4 7, फिर आपका 14 आ जाएगा और इसके बाद आपका आ जाएगा 28। ठीक है, इनके गुणनखंडों का योग जब हम करेंगे तो 1 आया, 2 4 7 14 और 28, इनका योग अगर करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 4 + 7 प्लस आपका 14 और प्लस आपका 28। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर कर दे रहा हूं, ऊपर मैं लिख दे रहा हूं और आप समझ लीजिएगा इसको, मैं ऊपर लिख देता हूं, ये आपका 28 था, देख लीजिएगा 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, इनका योग जब भी आप करोगे तो देखो यहाँ पे ये 3, ये आपका 7 7 7 14 7 28 दूना 56 56, ये संख्या क्या हो गई, संपूर्ण संख्या हो गई है। अब आपको क्वेश्चन पूछता है संपूर्ण संख्या से संबंधित कि वह संख्या बताइए जो संपूर्ण हो, या फिर मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दे रहा हूं, पुटअप करता हूं क्वेश्चन को और आप यहाँ पे देख करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन आपका रहा संपूर्ण संख्या है, ऑप्शन आपको देगा 10, दूसरा ऑप्शन आपको देगा 14, तीसरा ऑप्शन आपका दे देगा 28 और चौथा ऑप्शन आपको दे देगा 54। अब इसमें से आपको चुनना होगा कि वो कौन सी संख्या है जो संपूर्ण संख्या है। तो मैंने आपको बता चुका हूं कि संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिनके गुणनखंडों का योगफल दी गई संख्या के दुगना हो, वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। और मैं बता भी चुका हूं कि 1 से लेकर के 100 के बीच में मात्र 2 ही संपूर्ण संख्या हैं, और वो कौन कौन सी हैं, एक 6 है और एक 28 है। और भी आपको ऊपर भी संख्या दे सकता है तो आप फैक्टर करके वहां से पहचान लेंगे। और फिलहाल यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, मैंने बता चुका हूं कितना हो जाएगा आपका 28। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, चूंकि संख्या से संबंधित हमने सारी चीजें बता चुका हूं, अब बाकी रह गया क्वेश्चन को कराना, और आपको मैं क्वेश्चन कराता हूं। 2-4 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। मैंने आपको भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में भी बता चुका हूं। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं तो हमारे पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लेंगे कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, 50 से छोटी कितनी
अभाज्य संख्याएं हैं। तो 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आप बता सकते हो, बहुत ही आसान है। 50 से छोटी मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं और आप यहां पे देख करके सॉल्व करिएगा। 15, 14 और 16 आपका 13। तो क्या हो सकता है? आप देखेंगे 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं मैं नीचे लिख भी दे रहा हूं और आप देख लीजिएगा। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर आपका 17, 19, फिर आपका 23, फिर आपका 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, ना तो 27 होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 हो जाएगा, फिर आपका 31 हो जाएगा, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं, 7 हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका 41 होगा, 43 होगा और उसके बाद 47 होगा। और इनको आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हमारी क्या है? 50 से छोटी अभाज्य प्राइम नंबर हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसको आप देख लीजिएगा और शॉर्ट स्क्रीन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहां से। दूसरा क्वेश्चन आपका रहा है, एक अंक की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का गुणनफल कितना होगा? देखिएगा यहां पे क्वेश्चन आपका रहा, एक अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल कितना होगा? ठीक है, तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आप लगाते रहिएगा। 7, बी आपका 9, सी आपका 14, डी आपका 10। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। और जैसा कि मैं बता चुका हूं इसके पहले वीडियो में, आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं, एक अंक की सबसे छोटी संख्या और एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, आप लिख लीजिएगा, अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर आइए देखिए, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने बताया है 2 होता है और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो आपकी क्या होगी? 7 होगी। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई गुणनफल पूछ रहा था और वो कितना हो जाएगा? 14, और आपके ऑप्शन में 14 दिया हुआ है, आपका ये आंसर 14 हो जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन ऐसे ही आपके आते रहते हैं, जैसे मैं आपको दे देता हूं, एक क्वेश्चन और कराता हूं इसी से संबंधित। आपको देता है परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, और वो परिमेय संख्या कौन कौन सी परिमेय संख्या होती है या होगी, ऑप्शन आपको देगा। और यहां पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 √2, बी √14 और सी √25 और आपका यहाँ पे डी √31। ठीक है, अब आपको बताना यह है कि इसमें से परिमेय संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो परिमेय संख्या मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं,
और हम कैसे पहचानेंगे कि परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप कि मैंने बताया ये था कि जिन संख्याओं का रूट निकल जाए, ठीक है, जिन संख्याओं का वर्गमूल, घनमूल, पंचमूल, चतुर्थमूल जो भी दिया हो वो निकल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए अगर इनका हम रूट निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा और ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ये 14 का भी रूट अगर हम निकालते हैं तो ये पॉइंट में आएगा और ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। अब आते हैं 25 पे। 25 का जब भी हम रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा और ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, √25। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में आगे भी क्वेश्चन कराता हूं, आगे भी क्वेश्चन देता रहता आपका, ठीक है। देखेंगे आपको जितना हमने बताया है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कराने का प्रयास मैं कर रहा हूं, और आप कोई भी बुक लगाइए और वहां से जो भी आपको क्वेश्चन मिले, अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं या क्वेश्चन नहीं आपको समझ में आता है, कमेंट करके आप तुरंत हमें बता सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे देता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन आपको दे देगा, ऑप्शन नंबर 1 √81, दूसरा ऑप्शन आपको देगा √100, तीसरा ऑप्शन बना सकता है आपका पाई, और यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका बना सकता है 36, ठीक है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि अपरिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और हमने वहां पे नोट बनाकर एक चीज और बताया हुआ था कि जो पाई है ये आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसमें कुछ भी सोचना समझना नहीं है। अगर पाई आपको ऑप्शन में मिलता है तो आप तुरंत लगाएंगे कि पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला पाई। क्लियर हुआ। चलिए एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, और भी मैं क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूं। परिमेय संख्या है और ऑप्शन में आपको दे देगा मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं यहाँ पे 10 √2, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको दे देगा √25, और यहाँ पे ऑप्शन आपको दे देगा 2/5, ठीक है। इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है सारी चीजें। तो अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या बन सकती है इसमें, तो ये जो 10 है, 10 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 10/1, ठीक है। और अब आप देखेंगे यहाँ पे √25 को हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। इनका जब भी हम रूट निकालेंगे 5 होगा, 5 का 5/1 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। और ये आपकी ऑलरेडी पहले से P/Q के रूप में है, तो ये भी आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। √2 आपकी क्या है, इसका ना तो रूट निकलेगा इसलिए, और ना ही इसको हम P/Q के रूप में लिख पाएंगे, और ये आपका क्या है, रूट निकलेगा नहीं, पॉइंट में चला जाएगा, और इसलिए आपकी क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, √2, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपको जितना भी बताया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेशन में जाकर के वहां पे हमें बता सकते हैं, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही, और आगे भी मैं वीडियो देता रहूँगा, और हमें आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो और भी बेटर वीडियो बनेगी। और गलतियां जो भी होती हैं आप इनको कमेंट सेशन करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।